नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योरगो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस स्किल्स के बारे में। ऐसी कौन सी स्किल्स है जो कि आपके अंदर होनी ही चाहिए, जिससे आप एक अच्छे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले चाहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोज़ और आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप एक कस्टमर सर्विस में काम करते हैं और आपको बहुत सारे कस्टमर्स हैंडल करने होते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए सहानुभूति, यानी कि एम्पैथी। इसका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी ग्राहक है, अगर आप एक कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, मान के चलिए उन्होंने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा है जिसका वो काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपको उनके प्रति एम्पैथी दिखानी होगी, सहानुभूति दिखानी होगी और उनकी जो चीज़ें हैं उनको समझना होगा, जो प्रॉब्लम्स उनको समझना होगा। अगर आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की ही तारीफ़ करते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं समझना चाहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, तो कस्टमर्स को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और वो अगली बार प्रोडक्ट खरीदने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो अगर आप उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट की वजह से उन्हें परेशानियां हुई है उनको सामने लेकर आते हैं, तो आपका कस्टमर कहीं ना कहीं ये बोलेगा कि हाँ, कंपनी को भी मेरी फिक्र है, और यही हर एक कस्टमर चाहता है। तो दोस्तों, सहानुभूति जो है वो पहली स्किल हम कह सकते हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। सहानुभूति से आप अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को ये दर्शाते हैं कि हाँ, आपको जो भी परेशानी है उसकी मुझे चिंता है और मैं आपकी परवाह करता हूँ, जैसा भी हो हम आपको ठीक करके देंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, वो है धैर्य, यानी कि पेशेंस। अगर आप में धैर्य नहीं है, होता है ना, आप जैसे मान के चलिए आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो है उस चीज़ को बार बार डिले कर रहा है, तो आप धैर्य खो सकते हैं और ऐसे समय पर आपका नुकसान हो सकता है, प्लस कंपनी का भी नुकसान हो सकता है। तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। ऐसा ही बहुत बार आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी होता है कि कस्टमर चूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत बार अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं पाते हैं, आप दोनों के बीच में सही से बन नहीं पाती है और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी होती चली जाती हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप उनकी बातें समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप वो धैर्य दिखाते हैं और ये आप अपने कस्टमर्स को समय देते हैं हर एक चीज़ सोच लेने के लिए, परख लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है आपकी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, आप जो है वो सही कह रहे हैं, आपको अच्छा व्यक्ति ही मानेगा। तो धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर्स के प्रति आप एकदम से आगजनी में नहीं जा सकते ना कि आपको खरीदना ही है या फिर आपको ये सर्विस लेनी ही पड़ेगी या जो भी है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और कस्टमर्स को उनका समय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो है आपका स्पष्ट संचार, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन। आप जो भी बोल रहे हैं क्लियरली बोल रहे हैं, ग्राहक को समझ में आ रहा है। कई बार हम लोग जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाते हैं और सामने वाला समझ ही नहीं पाता, या फिर आपकी कुछ भाषा इस प्रकार की है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो कस्टमर्स को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, आपके वाक्य जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आप बहुत सारा समय अपना, ग्राहक का, दोनों का वेस्ट करते हैं और एक लीड जो है आपके हाथ से चली जाती है। तो दोस्तों, कोशिश ये करनी है कि जो भी आप ग्राहक से बात कर रहे हैं, जो भी बतला रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पर आप समझा सकें। ये ना हो कि आप वहाँ पर फंबल हो जाए, क्योंकि अगर आप फंबल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कस्टमर्स को लगता है कि इनको खुद नॉलेज नहीं है या फिर इनको खुद समस्या समझ नहीं आ रही है, जो भी ये बोल रहे हैं उनको खुद समझ नहीं आ रहा है, और वहाँ से आपकी एक लीड और चली जाती है। तो स्पष्ट रखना सबसे ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है, मान के चलिए वो कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आप समझने को खाली नहीं, आपका दिमाग किसी और जगह पर है और आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब ज़रूरी ये है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन सामने वाले का हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो अगर सामने वाले का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है और जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोशिश करनी है यहाँ पर आपको धैर्य भी रखना होगा। धैर्य रख करके समझने की कोशिश करनी है। स्पष्ट संचार तभी होगा जब एक सुनने वाला व्यक्ति हो। अगर दोनों ही सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति होंगे तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्पष्ट संचार चाहते हैं, आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो आपको सुनना भी होगा, कस्टमर्स की सारी नीड्स, सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सुनेंगे। उसके बाद आप एक अच्छा सा आंसर निकाल करके उन्हें देंगे, एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल करके उन्हें देंगे। तो ये एक अच्छा क्लियर आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा और बात बन जाएगी। अगली चीज़ है दोस्तों, प्रोडक्ट का अच्छा खासा नॉलेज आपको होना चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत बार मैं भी ये चीज़ फेस कर चुका हूँ कि दुकान पर जाओ, कोई प्रोडक्ट हमने लेना है या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए या फिर उसकी सर्विसिंग करानी है, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको समझ नहीं आ रहे हैं या उसको पता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कस्टमर केयर को आपने फ़ोन लगाया हुआ है और वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है जो आपको ऑलरेडी पता है, इवन उससे ज़्यादा आपको पता है। तो ऐसे समय पर जो है जो भी एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पर पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर पाता है कस्टमर की। तो आपको ये कोशिश करनी है, अगर आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, तो भाई आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन गए हैं और पूरा नॉलेज उसी दिन मिल जाएगा। हाँ, आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे चीज़ें याद होने लग जाएंगी, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही आपको कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हो, ताकि कस्टमर्स की हर तरफ से आप हेल्प कर सकें। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे आपके प्रोडक्ट्स को लेकर के, जिसका ज्ञान बहुत कुछ ही लोगों को होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता हो, ताकि आप कस्टमर की हर एक समस्या को दूर कर सकें। अगली चीज़ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली चीज़ लेकर के आनी होगी और एक पॉजिटिव ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। आप क्या होता है, जब कस्टमर्स आ रहे हैं तो बहुत बार डायरेक्टली ना बोलते हैं, है ना। ऐसी चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि भाई सीधा ना बोल दिया है, या ये चीज़ है क्या, इसमें ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सो एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को ना बोलने का, या अगर वो चीज़ नेगेटिव है तो क्या कैसे बताना है, वो एक तरीका होता है कि आप उसको थोड़ा सा स्लाइटली लेकर के जाएंगे। सो या तो आप एक सर्विस जो नहीं है, कस्टमर उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसको इस तरीके से बता सकते कि इस सर्विस से भी अच्छा हमारे पास कुछ है, वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो आपने प्रॉपरली ना नहीं बोला है, लेकिन उनको ये बता दिया कि भाई ये सर्विस तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो डायरेक्टली ना बोलना, नो बोलना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो आपको अपने हर वाक्य को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। अब उसके तरीके आपको आने चाहिए। धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे, पहले ही दिन से नहीं आएंगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, 1 से 2 महीना 3 महीना लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएगी कि हाँ, कैसे थोड़ी सी बातें ली जा सकती हैं, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को साइड में रखा जा सकता है, नेगेटिव बातों को साइड में रखा जा सकता है और हर एक चीज़ को पॉजिटिवली दिखाया जा सकता है। आपको अगर आपका प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये पहले आपको खुद समझना होगा और उसके बाद आप लोगों को समझा रहे होंगे। तो हर एक नेगेटिव का जो पॉजिटिव साइड है वो आपको यहाँ पर खुद निकालना होगा ढूंढ करके, और फिर उसके बारे में बात करना होगा। मान के चलिए आप एक गाड़ी की बात कर रहे हैं। आज के समय आप देख रहे हो बहुत सारी गाड़ियों की कंपनीज़ हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। तो वहाँ से आप उस कमी के अलावा क्या अच्छा दे रहे हैं, उस तरफ मोड़ना, वो आपको आना चाहिए। अगली बात जो है दोस्तों, वो है आपके दिमाग से संबंधित। आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी होगी कि सामने वाले का मूड आप पढ़ सकें। अगर आप पर्सनली मिलते हैं इंसान से तो उनका चेहरा देख करके आपको पता चल जाता है ज़्यादातर समय कि यार ये बंदा थोड़ा सा मूड ख़राब है, मतलब कोई सर्विस को पसंद नहीं आई है, शायद इस वजह से इस तरीके से बात कर रहा है, या फिर वो बोल कैसे रहा है। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही कॉमन चीज़ बताता हूँ कि जब हम कॉल सेंटर में काम करते हैं ना, तो वहाँ पर हमको सिखाया जाता है कि जब भी बात करो तो आपके चेहरे पर स्माइल हो। अगर स्माइल होती है तो एक आवाज़ का तरीका वो सामने वाले को पसंद आता है। इवन कॉल पर भी अगर आप स्माइल लेकर के बात कर रहे हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये स्माइल लेकर बात कर रहा है, ये खुश है, खुश मिजाजी वाली टोन आती है। तो यही चीज़ आपको कॉल पर ध्यान रखनी है कि सामने वाला किस तरीके से बात कर रहा है, उसके मूड को समझना होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा आयरेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आपको उस तरीके से धैर्य रखकर, ऐसे समय पर एक बहुत अच्छी चीज़ काम आती है दोस्तों कि जब सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो आप उसको सुनिए, आप उसको इंटरप्ट मत कीजिए और लंबे सेंटेंसेस की जगह छोटी छोटी चीज़ों में आंसर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आंसर पक्का हो। अगर उन्होंने, बहुत बार होता है ना कि कस्टमर बहुत लंबी लंबी चीज़ें सुना देते हैं आपको, 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके बाद आपके तरफ से जो भी आ रहा है आंसर वो छोटा होना चाहिए और उनके पूरे क्वेश्चंस का एक छोटा सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन उसमें मिलना ही चाहिए, तभी वो जो है शांत हो पाते हैं। तो ये एक कला आपको निकालनी होगी, कला आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी और उनके मूड को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। आप एक एम्प्लॉई हैं जो कि कंपनी का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और कस्टमर उस चीज़ पर रूठा हुआ है, तो आपको कैसे घुमाना है ये आपको कोशिश करनी होगी, उसका मूड ठीक करना। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आज, तो आप उस तरीके से उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि ये खुश मिजाज हैं, आगे इनका मिजाज आज खुश है, तो कैसे अपना प्रोडक्ट इनके सामने बेचा ही जाए, ख़त्म कर ही दी जाए आज डील, ये आपको कोशिश करनी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपके अंदर एक और चीज़ विकसित करनी है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें सीख सकें। दोस्तों, जब आप इस तरीके की फील्ड में काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स को आपको सर्विस देनी है, तो आपके अंदर ये चीज़ आनी ही चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी सीखते हैं। क्योंकि अगर आपको काफ़ी समय नहीं हुआ, आप 10-15 दिन से किसी फर्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कस्टमर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हर बार आप किसी दूसरे के पास जाकर के पूछने नहीं जा सकते कि आपके सीनियर से आपने पूछा है कि ये बताइए, वो बताइए, कस्टमर ये पूछ रहा है तो ये बताइए, वो भी बता दीजिए। कोशिश करनी है कि खुद से ये सारी चीज़ें डेवलप करें और कस्टमर्स को खुद ही हैंडल कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आपके तरफ से जो है हेल्प मिल सके और किसी और के पास ना जाना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैंने आपसे कोशिश करी है सब कुछ अच्छे से समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।